तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सरसों की फसल में कीट रोग नियंत्रण के उपाय। पशुओं को निमोनिया से बचाएं, अधिक दुग्ध उत्पादन पाएं। तिलहनी फसलों में सरसों का प्रमुख स्थान है। इसकी खेती मुख्यतः तेल के लिए की जाती है। तो जिन किसान भाइयों ने सरसों की बुवाई कर दी थी, उनकी फसल अभी बढ़वार की अवस्था पर है। इस समय फसल में कीट और रोगों का अधिक प्रकोप होता है, जिसके कारण फसल को भारी नुकसान होता है। इसलिए आप इन कीट रोगों की समय पर पहचान कर नियंत्रण कैसे करें, इसकी जानकारी लेते हैं भोपाल के कृषि विशेषज्ञ MS नरवरिया से। मैं आपको सरसों फसल पर इस समय क्या कीट बीमारी का प्रकोप हो रहा है उसके संबंध में विस्तार से चर्चा करूंगा। सरसों की खेती हमारे प्रदेश में बड़े पैमाने पर किसान करते हैं और जब फसल बढ़ने लगती है तो इसमें कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जिनका समय पर सही पहचान करके यदि नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को काफी नुकसान होता है और यदि समय रहते नियंत्रण कर लिया गया तो फसल से अच्छी पैदावार मिलती है। तो चलिए जानते हैं सरसों में लगने वाले कीट और रोगों की पहचान और नियंत्रण के उपायों के बारे में। पहले तो इस समय फुल फ्लावरिंग स्टेज पर है। इस समय विशेषकर माहू का प्रकोप होता है और माहू ये दो प्रकार की होती है, एक हरी और एक काले रंग की होती है। हरे रंग की सरसों में प्रकोप ज़्यादा रहता है, काले रंग की का मसूर में ज़्यादा प्रकोप होता है और ये बहुत जल्दी बढ़ती है। मौसम अनुकूल होने पर बादल छाए रहें तो ये डायरेक्ट बच्चा देती है। पार्थोजेनेसिस क्रिया द्वारा ये डायरेक्ट बच्चा देती है, इसलिए इसकी संख्या बहुत अत्यधिक जल्दी बढ़ जाती है। इसके कंट्रोल बहुत ज़रूरी समय पर करना है जल्दी, क्योंकि ये रस चूस के पौधों को बढ़वार रोक देती है, फलियां नहीं आती हैं, पैदावार बहुत प्रभावित होती है इससे। इसके रोकथाम के लिए जैविक में ग्रीस लगाएं, पीला बोर्ड लगाएं जिससे उस पर चिपक जाए ये, और नीम का ऑयल का स्प्रे करें। अगर इससे कंट्रोल नहीं होती है तो इमिडाक्लोप्रिड दवाई 17.5% का एक स्प्रे पंप में 5 ml दवाई डाल करके घोल बना करके स्प्रे करें। अगर 15 दिन बाद जल्दी आने वाली है तो एक बार में ही कंट्रोल हो जाएगी। अगर करीब 15-20 दिन लगते हैं उसको फलियां लगने में, तो 15 दिन बाद एक स्प्रे फिर से दोहराएं। सरसों में 2-3 रोग लगते हैं। पत्ती धब्बा रोग, इसमें क्या रहता है, अल्टरनेरिया ब्लाइट कहते हैं। इसके लक्षण पहले पौधे की पुरानी पत्तियों की निचली सतह पर भूरे धब्बे के रूप में देखने को मिलते हैं और उसके बाद ये धब्बे काले गोल टारगेट बोर्ड जैसी संरचना के हो जाते हैं। इसके चारों तरफ पीला आवरण बन जाता है। बाद में ये धब्बे जल जाते हैं, पत्तियां गिर जाती हैं,
तनों और फली पर भी इसके धब्बे दिखते हैं और फली के दाने सिकुड़ जाते हैं, पैदावार कम हो जाती है। से अधिक प्रकोप होने पर पत्तियों तक गिर जाती हैं, जिससे पैदावार पर बहुत भारी नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए फफूंदनाशक कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके फसल पर स्प्रे करें। समय रहते स्प्रे हो जाए तो फसल अच्छी पैदावार हो जाती है, नहीं तो लेट होने पर पत्ती गिर जाती हैं तो फसल प्रभावित हो जाती है। पाउडर मिल्ड्यू रोग होता है, इसमें क्या रहता है कि पत्तियों पर सफ़ेद रंग का पाउडर सा जम जाता है, छुएंगे तो उस पर सफ़ेद पाउडर सा हाथ में लग जाता है। इससे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, पौधा पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं बना पाता है, इसलिए फलियां कम लगती हैं, दाने नहीं सही से भर पाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों से निवेदन है कि 2% सल्फर का घोल का छिड़काव कर दें। समय रहते स्प्रे होने पर रोग कंट्रोल हो जाता है, जिससे कि फसल की पैदावार अच्छी मिल जाए, आपको नुकसान नहीं हो। एक और इसमें रोग होता है सरसों में सफ़ेद रतुआ। ये बीज और भूमि जनित रोग है। इस रोग के कारण बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद पत्तियों के निचली सतह पर सफेद रंग के उभरे हुए फपोले दिखाई देते हैं। फपोलों की ऊपरी सतह पर पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। रोग की उग्र अवस्था में सफेद रंग के उभरे हुए फपोले पत्तियों की दोनों सतह पर फैल जाते हैं और धब्बे आपस में मिलकर पत्तियों को पूरी तरह से ढक देते हैं। ये पत्तियों पर विकृतियां पैदा कर देता है और जननांग अंगों को प्रभावित करता है। फलियां विकृत हो जाती हैं, उनमें दाने समय पर नहीं भर पाते हैं। इसलिए इसका समय रहते रोग का नियंत्रण किया जाए तो फसल की पैदावार अच्छी मिलती है। इसके नियंत्रण के लिए ये फफूंद जनित रोग है, फसल चक्र अपनाएं और सरसों में सल्फर का प्रयोग करें। और इसके लिए नियंत्रण के लिए इंडोफिल M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके फसल पर स्प्रे करें, तभी फसल आपको पैदावार समय पर सही मिलेगी, अन्यथा बहुत प्रभावित हो जाएगी, पैदावार बहुत ही कम हो जाती है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव। कहा पीएससी के जरिए करेंगे 2200 पदों पर भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उमा भारती के सुर में मिलाए सुर। शराबबंदी आज नहीं तो कल करनी होगी, विपक्ष पॉलिटिकल स्टंटबाजी ना करे, काम भी करे। उमा भारती ने बीजेपी को वोट देना जरूरी नहीं पर दी सफाई। कहा भाषण का एक ही अंश। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसे में पशु अगर ठंड की चपेट में आ जाते हैं तो उनका दूध उत्पादन कम हो जाता है। साथ ही पशुओं को निमोनिया रोग होने का डर भी बना रहता है। निमोनिया पशुओं की घातक बीमारी है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए पशुओं में निमोनिया रोग की रोकथाम के बारे में जानते हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र मोहन मिश्रा से। किसान भाइयों, आप पशुपालन करते हैं तो पशुओं में स्वास्थ्य प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर देखा जाए तो ऐसे मौसम में जब ठंड काफ़ी पड़ी हुई है और ऐसे में हमारे पशुओं को निमोनिया जैसे बीमारी से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे किसानों के लिए। निमोनिया मनुष्य और पशुओं में होने वाली एक आम समस्या है, लेकिन कई बार यह जानलेवा भी हो जाता है। यह बीमारी ठंड या बरसात के मौसम में अधिक होता है। बुखार की हालत में पसीना होने पर
बहुत ठंडा पानी पिलाने से और ठंडी हवा लग जाने से यह बीमारी लग जाती है। निमोनिया कई प्रकार के होते हैं और कई कारणों से हो सकते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकते हैं, पैरासाइटिक यानी कृमि रोग के चलते भी निमोनिया हो सकता है। और ख़ास करके तरल दवा खिलाने में अगर उनके फेफड़ा में दवा चली जाए या पानी चला जाए तो उसमें भी एस्पिरेशन निमोनिया जिसे हम कहते हैं वह भी होता है और जानलेवा भी हो सकता है। हमारे पशुओं में सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस गहरा नहीं सांस ले पाते हैं वो लोग, हल्की सांस और तीव्र गति से सांस लेते हुए आप पशु को देखेंगे। नाक से पहले पानी गिरेगा और कुछ ही दिनों के अंतराल पर वह पानी एक गाढ़े नेटा के रूप में या सिंगन के रूप में वो परिणत हो जाएगा। वो सफ़ेद रंग का या पीले रंग का स्राव नाक से निकलते हुए आप देखेंगे और आँख से कीचड़ भी आ सकते हैं। और आपके पशु गर्दन को आगे की तरफ करके बहुत कष्ट से सांस लेते हुए आपको दिखाई देगा और देखा जाएगा कि पशु कमजोरी के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं और आपको भारी क्षति होती है। इस बीमारी से ग्रस्त पशु बहुत सुस्त रहता है, खाना पीना और जुगली करना बंद कर देता है, उसके रोएं खड़े हो जाते हैं, उसे खांसी हो जाती है और पशु का शरीर कांपता है। साधारण ज्वर हमेशा बना रहता है, उसके नाक से बलगम निकलता रहता है और नाड़ी तेज चलती है। अब निमोनिया रोग से किस प्रकार से आप बचाव यानी करेंगे, इस पे आपको ध्यान देनी है। तो हमें ध्यान यह देना है कि जब मौसम में परिवर्तन हो, जब ठंडी हवाएं चल रही हो और हवा में नमी हो, तो ऐसे में उनके आवास में आप ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा गीलापन ना हो, आवास का जो फर्श है वो सूखा हो, पशुओं का शरीर गर्म बोरे से हो या पुराने कंबल, एक ओढ़ने का एक चादर रूपी वस्त्र बना सकते हैं। और पशुओं के आवास में आप इस बात का भी ध्यान दें कि हवा ठंडी हवा सीधे अंदर प्रवेश ना करती हो। घर में आवास में गर्म करने का व्यवस्था भी आप कर सकते हैं जाड़े के दिनों में। इन विषयों पे आप ध्यान देंगे और प्रबंधन को दुरुस्त करके अपने पशुओं को निमोनिया रोग से बचाने का प्रयत्न करेंगे। बीमारी से ग्रस्त पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोगी पशु का जूठा आहार या पानी स्वस्थ पशु को नहीं देना चाहिए। अधिक ठंड से पशुओं को बचाना चाहिए। इसके अलावा पशुशाला में ठंडी हवा रोकने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दे लगा दें और रोगी पशु को नौसागर, सौंठ तथा अजवाइन बराबर मात्रा में कूटकर गुड़ के साथ दिन में 2 बार देने से भी यह बीमारी कंट्रोल हो जाती है। निमोनिया के लक्षण अगर आपको दिख रहे हों, बुखार हो, पशु खाना कम कर दिया हो, तो आप चिकित्सक को तो अवश्य दिखाएं, नहीं तो आप अपने से भी एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं इस पे बेहतर कार्य करती हैं। बड़े जानवरों में 40 से 50 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन 5 से 7 दिन तक स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन विभिन्न प्रबंधन की व्यवस्थाएं और चिकित्सा की जो उपाय हैं, अगर इन सारे पर आप ध्यान दें तो आप अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। उच्च शिक्षा विभाग में स्टाफ की कमी पर बोले उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, कहा पीएससी के जरिए करेंगे 2200 पदों पर भर्ती। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने उमा भारती के सुर में मिलाए सुर, शराबबंदी आज नहीं तो कल करनी होगी, विपक्ष पॉलिटिकल स्टंटबाजी ना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम आधारित कृषि सेवा योजना राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र खरगोन में संचालित मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र खरगोन को भारत सरकार के भारतीय कृषि जलवायु विज्ञान विभाग के मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर जिला खरगोन और उसके आसपास के 50 किलोमीटर परिधि के क्षेत्रों में अगले दिनों में हल्के बादल छाए रहने और अधिकतम तापमान 29 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हवा की गति 6 से 9 किलोमीटर उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्वी दिशा से चलने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए सब्जियों में निराई गुड़ाई करें व आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गेहूं की फसल यदि 21 दिन की अवस्था में है तो पहली सिंचाई आवश्यक रूप से करें। सिंचाई के बाद यूरिया का छिड़काव करें। यदि गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार हों तो उसके नियंत्रण के लिए 2,4-D नामक खरपतवारनाशी का लगभग 600 ग्राम मात्रा सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 30 से 35 दिन बाद पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। सरसों की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिनों के बाद करनी चाहिए। पहली सिंचाई के बाद नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा का टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों में बादल छाए रहने के कारण सरसों में एफिड कीट के प्रकोप की संभावना बढ़ जाती है। अतः किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि फसलों की सतत निगरानी करें और अधिक प्रकोप होने की स्थिति में कार्बेरिल का 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मटर की फसल में चौड़ी फफूंदी रोग की निगरानी करते रहें। इस रोग में पत्तियों, फलों और तनों पर सफेद चूर्ण दिखाई पड़ता है। इस रोग से बचाव के लिए फसल में सल्फेक्स दवा 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। अरहर की फसल को पॉड फ्लाई और पॉड बोरर से बचाने के लिए इंडोक्साकार्ब 14.5 SC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। चने की फसल में वाई या टी आकार की खुटियां गाड़ दें। प्रति एकड़ करीब 40 से 50 खुटियां गाड़ें, जिस पर पक्षियों के बैठने का स्थान बन जाएगा, जो इल्लियों को चुन चुन कर समाप्त कर देंगी। बादल युक्त मौसम रहने के कारण चने में कहीं कहीं तंबाकू की इल्ली का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसका नियंत्रण करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि आलू की फसल में सिंचाई करें और सिंचाई के कुछ दिनों बाद मिट्टी चढ़ाएं और जरूरी यूरिया की मात्रा का प्रयोग करें। यदि पत्तियों पर गोल आकार के भूरे धब्बे दिखाई दें तो वह अगेती झुलसा रोग हो सकता है। अतः झुलसा रोग दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए मैंकोजेब 1.5 किलोग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। मिर्च और टमाटर की फसल में लीफ कर्ल रोग की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए थाइमेथाक्साम 25 DG दवा की 100 ग्राम मात्रा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना छेदक व फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है। दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें व स्पाइनोसेड 48 EC कीटनाशक दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। इस समय बकरियों में लीवर फ्लू की संभावना हो सकती है, अतः इससे बचाव के लिए निलजान नामक दवा उनके शरीर भार के हिसाब से 4 से 8 ग्राम प्रति बकरी दें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान की गिरावट को देखते हुए पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए
छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर एवं दूसरा टीका R2B 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है जिला इंदौर के किसान प्रीतम सिंह ने। आप स्नेकी पेपर रंगीन शिमला मिर्च की खेती पर जानकारी चाहते हैं तो प्रीतम सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आज के समय में हर किसान चाहता है आमदनी बढ़े। इसके लिए किसान अपने स्तर पर कई तरह की खेती करते हैं, पर लाभ उन्हीं किसानों को अधिक मिलता है जो समय के साथ साथ नई तकनीक को अपना करके काम करते हैं, जिसमें आज बात करने वाले हैं संरक्षित वातावरण में शिमला मिर्च की खेती के बारे में। वैसे तो रंगीन शिमला मिर्च सभी लोग खाते हैं, स्वाद भी काफी अच्छा है, मगर क्या आपने कभी स्नेकी पेपर रंगीन मिर्च खाई है? यदि नहीं खाई है तो आइए आपको बताते हैं इसके स्वाद के बारे में। किसान भाइयों का मैं स्वागत करता हूं। आज जिस फसल का हम जिक्र कर रहे हैं उसका नाम है स्नैकी पेपर। नॉर्मल बेल पेपर है, स्नैकी पेपर का फ़र्क क्या है? ये जो खाने में है ये दूसरे पेपर से थोड़ी और ज़्यादा मिठास है। जैसे शिमला मिर्च की तरह ये एक जो पेपर है मिर्ची का एक सेगमेंट है, लेकिन मीठी बहुत ज़्यादा है। और इस वैरायटी सेगमेंट की हम बात करें तो इस सेगमेंट में 3 कलर हमारे पास उपलब्ध है। ग्रीन कलर में नहीं है, ये 3 कलर है हमारे पास। रेड कलर है, येलो कलर है, ऑरेंज है। सेंट्रो वैक्सीन जो वेजिटेबल घरोंडा है, इस बार इसका ट्रायल लिया है। और 3 कलर में जो वैरायटी का नाम बताऊँ तो एक तो ट्राई ओरो है हमारे पास, ट्राई येलो है और ट्राई रासो है। इसकी जो डिमांड है, इसकी देखते ही इसका जो आकर्षण है कि सभी उसको दाम लेने का आप आराम से, जो आपका व्यापारी है उसको आराम से देखते ही इसको लेगा, क्योंकि इसका अट्रैक्शन इतना अच्छा है। उसके जो यूज है, जो सलाद के तौर में इसका है वो बहुत अच्छा है। तो किसान भाई आराम से इसकी आमदनी और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्नेकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती की तकनीक। इसकी खेती शिमला मिर्च की तरह से ही करते हैं, जिसमें नर्सरी पौध तैयार करते हैं। इसके बाद किसान भाई मुख्य खेत तैयार करके मिट्टी को भुरभुरी बना लेते हैं, जिसमें मृदा जांच के मुताबिक खाद उर्वरक डालते हैं। इसके बाद बेड बनाते हैं। बेड से बेड की दूरी 2 मीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए पौध लगाते हैं। किसान भाइयों को सबसे पहले क्या करना है, अपना खेत जो तैयार करना है, मिट्टी को एकदम भुरभुरी कर ले और कम से कम जो बेड है, बेड की जो हाइट है वो बहुत प्रॉपर है, कम से कम 20 सेंटीमीटर इसको ऊंची रखनी है। बेड से बेड की दूरी 2 मीटर रखनी है। फिर किसान भाइयों को जो उसको लगाने का जो समय है वो अगस्त के माह में, इसको लगभग 26-25 जो अगस्त है उसके उस माह में इसको खेत के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना है। पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन जो कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों, स्नेकी पेपर रंगीन मिर्च की खेती से अधिक पैदावार लेने के लिए फसल लगाने से लेकर फसल तुड़ाई तक के कार्यों को समय समय पर करना जरूरी होता है। तो वे कौन कौन से कार्य हैं और किस तरह से करना है, चलिए इस बारे में जानते हैं। किसान भाइयों को मैं पहले बताऊं, जो इसमें कलर कैप्सिकम हम लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही इसमें खाद पानी का ध्यान रखना है। जैसे पहले आप जब खेत तैयार करें तो DAP और जो आपका यूरिया है वो आपका कम से कम, अगर 1 एकड़ के अंदर 50 किलो का इकट्ठा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके एरिया के आधार पर। फिर आपको जो देना है वो ड्रिप जो सिंचाई है, बूंद से बूंद सिंचाई के साथ आपको फर्टिगेशन शेड्यूल
रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग देना है। इसी मैं बताना चाहूँगा, जो अगर आप शिमला मिर्च उगाते हैं, जो इंटरकल्चर ऑपरेशन, जो क्रियाएं आप शिमला मिर्च में करते हैं, वही की वही आपको इसके स्नैकी पेपर के अंदर करनी है। बंधाई का काम है, आपको बांस है, ये साइड के अंदर जो हमने बांस लगाया है, ये ताकि क्रॉप को सपोर्ट मिल सके। तो ये क्रियाएं जो आप शिमला मिर्च में करते हैं, सेम की सेम क्रियाएं। अब मैं बात बताना चाहूँगा कि शिमला मिर्च और इस सेगमेंट में फ़र्क क्या है आपको बताऊँ। जब हम कभी कलर्ड कैप्सिकम हम लगाते हैं, कलर शिमला मिर्च जिसे हम बोलते हैं, वो लगाते हैं तो वो प्लांटिंग के बाद में कम से कम 110 दिन बाद में वो मार्केट में आती है। लेकिन यही स्नैकी पेपर जो है 80 दिन के अंदर आपकी मार्केट में पहुंच जाएगी। और सेम कलर है, कलर का होने का ये होटल है, जो आपका व्यवसाय, जो आपके रेस्टोरेंट्स हैं, इनके अंदर इसकी अच्छी खासी डिमांड रहेगी। एक पौधे से मैं अगर आपके इसके उत्पादन की बात करूं तो एक पौधे से कम किसान भाई 3 से 3.5 किलो पैदावार किसान भाई इसमें से ले सकता है। और दूसरी बात, इसका फायदा ये कि अर्ली है, ये कलर्ड कैप्सिकम से ये अर्ली मार्केट में आ जाएगी, तो एक तरह के अल्टरनेट के तौर पे इसको देखा जा सकता है। साइज का मैं फर्क करूं तो इसका जो है ये लॉन्ग फॉर्म में होगी, ये लॉन्ग फॉर्म में जाएगी, ये पेपर के फॉर्म में, क्योंकि मैंने पहले बताया किसान में ये गोल नहीं होगी, ये लंबे के फॉर्म में आएगी और मोटी होगी। और इसका जैसे बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होगी, लेकिन मिठास उतना ही अधिक होगा। आप किसान भाई इसको मंडी में बेच सकते हैं। अगर मंडी में है तो आप डायरेक्ट इसकी मार्केटिंग कस्टमर के द्वारा कर सकते हैं। कोई होटल वाला है, रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड या कोई सेंटर है, तो वहाँ आप डायरेक्टली इसको सेल कर सकते हो। किसान भाइयों को मैं मैसेज देना चाहूँगा, ये एक तरह का नया प्रोडक्ट है, तो सभी किसान भाइयों को इसको, जैसे हमने भी इसको ट्रायल फॉर्म पे लिया है, तो आप सभी किसान भाई इसको अडॉप्ट करें और इससे अच्छा खासा आपकी आमदनी में बहुत फायदा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों जो साथी लोग उनको पहुँचाएं और खुद भी आप इस खेती करें और लाभ उठाएं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।